रात में चोर आए। हाँ। पहला प्रयास उन्होंने इस दीवार को काटने का किया। ये जो गड्ढा बना हुआ है हाँ, ये सातिर चोरों का यह कार्य है। अच्छा। किया और उनके पैर के निशान भी, ये गोबर पड़े हैं। हाँ। इस पे उनके पैर के निशान भी मौजूद हैं। ये न्यूज इंडिया में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं उत्तर प्रदेश सराबस्ती में थाना गिलौला के अंदर एक गांव लगता है खड़ैला, और रात में खड़ैला में चोरी हुई और चोरी भारी मात्रा में हुआ, काफ़ी नुकसान हो गया घर वालों का। और घर के ही लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कैसे क्या मामला हुआ रात को। क्या नाम है दादा आपके? माहिर अली। कहाँ के रहने वाले हो? खड़ैला। क्या मामला हुआ यहाँ रात आज को? रात में करीब 2 बजे के समीप चोरी हुई रज्जब अली के घर पर। हाँ। चोर इतने शातिर थे हाँ। कि पीछे से छत पे चढ़ के हाँ। खटिया खड़ी करके हाँ। और छत द्वारा प्रवेश करके घर में घुसे। अब मैं जब देखने आया हूँ तो उसको देखा कि यहाँ घुसे और घर में, जिस घर में इनका सारा सामान रखा था, बहू नहीं थी, उसका कुंडी तोड़ करके और जो अलमारी जिसमें सारा माल रखा हुआ था वो तोड़ करके वो निकाल ले गए। लमसम में चीज और नकदी कितना लेके गए हैं? जिसमें झाला इनका सोने का था। हाँ। अंगूठी भी सोने की बता रहे हैं और चांदी का कुछ जेवरात भी गया है, कपड़ा वगैरह हल्का फुल्का ले गए, कपड़ा कुछ ज्यादा नहीं लेके गए। अनुमानित इनका 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान गया है। ये जो चोरी हुआ, घटना हुआ, पुलिस प्रशासन को आप लोग कॉल करके बोला? हमने जब आया देखा है। हाँ। तो इनको आश्वासन दिया कि आप पुलिस को फोन करिए और स्वयं जा करके एसओ साहब से, थाना अध्यक्ष महोदय से अपनी बात को एक तहरीर के रूप में दें और उनसे अनुरोध करें कि हम गरीब आदमी हैं, हमको कुछ सरकारी सहायता मिल जानी चाहिए। हम देख रहे हैं सराबस्ती जो जिला है, यहाँ लगातार चोरी का जो घटना है बढ़ते ही जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले बकरियों की चोरी हो रही थी लगातार, और घरों में काफी जगह चोरी हुआ। इसके बारे में जो क्या कहना चाहते हो कि अभी प्रशासन जो है इसके बारे में? वर्तमान में ये समस्या है। आज की रात में जो हुआ है, 3 घटनाएं हो गई हैं। इनके यहाँ से 1.5 से 2 लाख के बीच में इनका सामान चला गया। एक इसी पूर्वे पर खड़ैला के एक पूर्वाई खड़ैला है, इसमें एक लोग के यहाँ चोरी भी हुई है। दीवार काटते थे लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। एक और चोरी इसी गांव में हुई। 3 चोरियां एक रात में हुई हैं। मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर सतर्कता से ध्यान दे और इन चोरों को पकड़ने का और उनको कानूनी सजाएं देने का प्रयास करें। कहाँ के रहने वाले हो? खड़ैला। यहाँ क्या रात को क्या मामला हुआ? छत पर पैसे चोर आए, दरवाजा खोल कर निकाल ले गए, अलमारी तोड़ कर नथुनी, झाला और पाउजेब सब तोड़ के निकाल ले गए। कैश पैसा कितना था कि नहीं था? 3,000 रुपया कैश था। आप लोग कहाँ थे जो रात को चोर आए और निकाल लेके चले गए आराम से? सो रहे थे। अलमारी को जब तोड़े, कुट का आवाज नहीं आया आप लोग को? कुछ नहीं आया। कैसे बाद में आप लोग को पता चला, कैसे चोरी हुई? जब 3 बजे बहू मेरी उठी, देखिस तो सब चित्रान पड़ा रहा। वो देखिस तो आवाज दिस कि सब चोरी हो गया। टोटल आपका नुकसान कितने का हो गया होगा? अरे नुकसान तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख कर गया। पुलिस प्रशासन को आप लोग कॉल किए, बुलाए? सब बुलाए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अब वो देखिस। हाँ। सबके वो बनाए, वीडियो बनाए ले गए। हाँ। अब देखिस वो चीज ठीक है, थाने पे आओ, साहब को दो सूचना। अब साहब कुछ करेंगे कार्रवाई। इसके बारे में सरकार से क्या कहना चाहते हो जो आपके घर में चोरी हुई है? अब साहब से कहेंगे जो नुकसान हुआ है। हाँ। उसका मिले चाहिए। ज्यादा नुकसान हो गया है, गरीब आदमी है हम लोग। हाँ। और क्या बोलेंगे इसके आगे? कहाँ के रहने वाले हो? खड़ैला। रात में लगभग में कितने बजे आपके घर में चोरी हुई? 2 बजे। क्या क्या चोरी हुआ, कितने का नुकसान हुआ? कम से कम 2 लाख के जेवर का है। अंगूठी है, काने के झाला है, गोरे के पायल है, चांद टीकी है, सोने का अंगूठी है, इतना अब्बर कई नथुनी है। कैश पैसा कितना रहा होगा? पैसा भैया हमने समझ से 1.5-2 लाख रुपया रहा। सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हो आप? सरकार से यह उम्मीद करा चाहते कि गरीब मने हम कहाँ पाई, हमें वापस कर दें। कुछ आप लोग को लाभ मिलना चाहिए। रात में चोर आए। हाँ। पहला प्रयास उन्होंने इस दीवार को काटने का किया। ये जो गड्ढा बना हुआ है। हाँ, ये सातिर चोरों का यह कार्य है। अच्छा। किया और उनके पैर के निशान भी, ये गोबर पड़े हैं। हाँ। इस पे उनके पैर के निशान भी मौजूद हैं। ये जो ईंट टूटा हुआ है हम देख रहे हैं। हाँ। ये ईंट कहाँ का है? ये ईंट का
ये शायद कहाँ का है ईंट भाई? उसी दीवार में से निकाला गया उसी है। दीवार में से निकाला गया है। ईंटें जो पड़े हैं नीचे, ये उसी दीवार के हैं। चोरों के पास ऐसा क्या हथियार था कि आप लोग को पता नहीं चल पाया? कुटफुट का आवाज नहीं आया? नहीं रात में? आई, सो रहे थे। बहुत ही नहीं, जिस कमरे में चोरी हुई बहुत ही नहीं, हाँ। तो इसलिए नहीं आवाज आई। जो गार्जियन और बूढ़े बड़े उम्र से थे वो बाहर सो रहे थे। औरतें थी, औरतें सो गई बीच में। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ में बने रहिए, और भी दिखाएंगे किधर से चोर गए और चोरी किए हैं। तो इसको काटने का प्रयास किया, हाँ। लेकिन इसमें वो कामयाबी अपना ना समझे, और यहाँ से छोड़ करके दूसरा प्रयास उन्होंने इस तरह किया। वहाँ से कामयाब नहीं हुए दीवार काटने में, तो इस तरफ आए, और ये जो चारपाई थी इसमें खड़ी थी टीन के तरवाहे के नीचे, और उसको यहाँ खड़ी करके छत पर ये गए, और छत से उतर कर, अंदर जीना था, उस जीने से उतर कर आए। इस चारपाई के द्वारा छत पर गए पीछे से। जो चारपाई पीछे खड़ी है उस पर से छत पर साथी चोर गए, और चोर जो वहां से इस छत के द्वारा इस जीने से उतर करके आंगन में आए, और आंगन से फिर बरामदे में गए, घर के अंदर घुसे, और इधर से सारे दरवाजे जितने थे जिसमें माल था या सामान था उसको खोले, और वो जो मेन दरवाजा उधर पीछे जाने का है उसी को खोल करके अपना काम करके वो तमाम मालूमात लेकर चले। ये क्या दादा, ये बैग में क्या था? इसी बैग में सोने की झाला, इसी बैग में सोने की झाला और सोने की अंगूठी और जेवरात पायल वगैरह बच्चों के थे, वो इस तहखाना से तोड़ा गया, जो निशान दिखाई पड़ रहा है, या मैं जहाँ उंगली रख रहा हूँ निशान दिखाई पड़ रहा है। इस कबाट को तोड़ करके इसमें से ये बैग निकाले, और रुपया पैसा कुछ रखा था यहाँ कपड़े वगैरह में, करीब 1.25 लाख रुपए तक, हाँ, या उससे कुछ कम बेस, मतलब कैश आजकल कोई गिनता नहीं है, रहा होगा 10,000 50,000 या 1 लाख के आसपास रहा होगा। तो रुपया और जेवरात ये साथी चोर ले करके और बैक रास्ते से ही चले गए। कपड़ा है जो देख रहे हैं हम पड़ा हुआ है, हाँ, ये उन्हीं साथी चोरों का बिखेरा हुआ है। हाँ। कपड़ा एक भी नहीं लेके गए? ये कपड़ा एक भी नहीं लेके गए, अपना जेवर और रुपया ले करके चले गए। जेवर और ये पैसा जो रहा होगा कितने रकम की रहेगी? कितनी? 1.5 2 लाख के आसपास रही होगी। सरकार से क्या आप लोग उम्मीद करना चाहते हैं? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, कमाते खाते हैं, किसी तरह से अपनी जिंदगी जीवन यापन करते हैं। मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन और सरकार इस तरह से घटनाओं पर होने पर रोक लगाए, और ऐसे लोग जो पनप रहे हैं उनका सर फोड़ने की और कानूनी सजाएं देने का प्रयास करे। और मैं मतलब सरकार से आशा चाहता हूं कि मुझ गरीब पर कुछ सरकारी लाभ दिलवाने की कृपा की जाए।